प्रशासन की गलती है। प्रशासन सांप का जाए पाछे पाछे तो लाठी फटकार के नुका हमने सांप मार दिया। सांप नहीं मार दिया, गांव के 2 आदमी मरवा दिए। और वह गांव पर गलती होगी, मेरे पे भी होगी, सरपंच पे भी होगी। संदीप भाई, लगातार बुढ़ाना में बड़ी दरिंदगी हुई है, महिला गले भी और 2 डेथ हुई है, एक के शख्स ने करी है। कहीं गांव के अंदर भी एक माहौल है, थोड़ा अलग तरीके देखे जाने लग रहा है। आपकी कह रहा है लगातार आप और बहुत सारे न्याय करो, लेकिन आपके गांव में यह घटना है। देखो, बड़ा दुख का भी विषय है और डर का भी, हैरानी का सारा विषय है। हरियाणा में हम जाया कर दे, कोई घटना हो जाया करती, लगा करता है यार, मतलब गांव का सिस्टम कमजोर होगा, सामाजिक जो तौर तरीके हैं, सामाजिक जिम्मेदारी वो नहीं निभरी होगी। खुद के काम में हुई है तो घनी सारी चीज़ों के बारे में खुद के भ्रम टूटे हैं। सबसे पहली बात तो यह घटना कितने भी उसके है, कोई अपना अपना हम शाणे मान्या कर दे, तकड़ा मान्या कर दे, तो इस घटना का निबेरा कितने हो जाए। जड़े भी कुछ जहर फैलाने वाला आदमी है, 1 हो 2 हो, उसके माध्यम से नौजवानों का ब्रेन वॉश करके इस तरह के वाकई हरियाणा में कितने भी पेश आ सके। हमारा गांव ये इलाका बड़ा शांति प्रिय इलाका था। आपस में भाईचारा जाट आरक्षण आंदोलन तो लेकर उससे पहला तो लेकर बहुत आपस का मजबूत था। झगड़ा हो जाता कोई नहीं, अलग अलग जातियों का भी हो जाता कोई नहीं, लेकिन जहर नहीं था। इस घटना तय जो महसूस होया है, हालांकि भी हमारे गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा है। दानक बस्ती जिसके वो जिम्मेदार हैं, जो मुख्य दोषी हैं, उसमें भी सारा भाईचारा वो गांव गल है। लेकिन फिर भी एक सोचने की बात हमारे दिमाग में आई कि गांव के 2-4 भाइयों में भी यह बात या इतना जहर क्यों कर हो गया। आसपास के और 2-4 भी बताओ इनका गल है, तो उसमें हम एक कमी महसूस करा पूरे सभ्य समाज की। अब वो अपने नौजवानों के संस्कारों पे ध्यान नहीं दे रहा, जो नौजवानों के दिमाग में चल रहा है और जो नौजवानों ने प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जो करीब नशा बहुत घना बढ़ रहा है, नशा की बैक में एक दूसरे के प्रति जो वो हो रहा है ना, बापी मिलके कि मैं भी कर दें, इन नकारात्मक गाने तय, नकारात्मक ये स्टोरी वेब सीरीज आवे हैं, इन तो छोटे छोटे बड़का दिमाग में भी कितना जहर हो रहा है। यो जो जहर है आज बुढ़ाना में यो फुटा है 2 हत्याओं के रूप में, आगे चल के ये पूरे समाज ने खराब ना कर दे, आसपास का इलाका ने, पूरे हरियाणा ने। इस खातर मेरे भाई इस घटना था सबक ले जाने की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर पर हमने सबक लिया भी है और प्रयास करांगे भाई इस सबक ने लेके बाकी दोबारा गांव में हमारे में भी आसपास में भी इस ढाल की घटना ना हो, उस खातर सारे भाईचारे ने जोड़ने का काम करा। और विशेष तौर पर हमारा जो सिस्टम है, जो किसानी, जो हमारा तंत्र समाज है, उसको हम ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराऊं। 2 हत्या हुई है, अलग अलग तरीका है। लोगों ने देखी मतलब सिर्फ एसपी के बयान थे भाई इस तरिया उसकी मुद्री में, लेकिन गांव में लोगों ने भी बेरा पड़ेगा, पुलिस प्रशासन ने, परिवार के भी, उसके बाद थोड़ा बताइए इस तरीके किस तरिया दोनों का मर्डर करेगा दोषी ने, किस तरिया। देखो भाई, वो बात एक कई बार बता ली तो बार बार वो दर्द उगाड़ा जावा है। ये तो निरपराध की हत्या है। आदमी के दिमाग में सनक हो जाए, एक मन आदमी मारना है और मन दहशत फैलानी है। इसका मुख्य बिंदु ये है कि एक जो मुख्य जो बालक है, जो अनूप है, इसके दिमाग में 5-4 और भाई न जोड़ रखे थे, आसपास के गांव के भी थे। मैं बता दूं आपने, कदे कोई आसपास का गांव न्यू मानने बैठा है तो बुढ़ाना बुढ़ाना मुरे है। आसपास के गांव का 5-7 बड़का एक टोल बन गया था फिल्मी गाने देख देख के, जिनका दिमाग में नू था हमने दहशत फैलानी है। या पुलिस प्रशासन भी इस बात ने समझे कि दहशत फैलाने खातर 5-7 जो बालक है उन्होंने अपना एक टोल गिरोह बना लिया, गैंग बना लिया। उनको तो हथियार नहीं थे, तो कोई इन्होंने चक्कू छुरी के माध्यम से अपनी ये जो दहशत फैलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पहला जो काम था वो इसी इतनी ऐसी बात पर था, जहर तो उन्होंने भरा ही था। पहला आदमी कौन चुना जिसने 29 दिन में टोक दिया हमारे खेत में बकरी ना बाड़ो, जो पहला जयवीर जो हमारा चाचा था उसका मर्डर, बेमान ने बकरी उससे रोका है। सान उन्होंने दारू पी है, दारू पीने उनके दिमाग में आई बोलना जिसने पैदा हुई है, अब वो हमने टोका था दिन में, साल पहला उसे न मारेंगे, उनने जाके वो मारे। हर मारे किस दर्दनाक तरीके थे, मतलब सुनने वाले भाई, मतलब रेज्यूम करके देखियो 60 सुए मार रखे। 60 सुए मारना बहुत घना हाई लेवल का जहर का काम है। हमारे जब यह बात हमने पहली बार पता चली पहले मर्डर में, 60 सुए मार रखे हैं। अंबिका ले हम लड़ाई झगड़े करे हैं, जिला हमारे अपराधी मिले हैं, उतनी जहरी मानसिकता होना छोटा काम नहीं है। मतलब आदमी जो उस टाइम पे उसकी सहन करी जो तुमसे ने पीड़ा तो हाईएस्ट लेवल की सहन करी होगी मेरे भाई, दुख होगा सारी बात हुई होंगी, लेकिन जो मारन वाला है नहीं भाई, मारन वाला के भीतर इतना कट्टर कालजा होना, इतना जहर होना, 60 मतलब वार करना छोटी बात नहीं है। आदमी गोली मार दे। ये बात भी आज भी पोस्टमार्टम के बाद में पता चला भी जो डेड बॉडी थी, मृतक था जो, उसके बाद भी उसको ये बताया जा रहा है भी सुए मारे मेरे को भी, मतलब डेड बॉडी को सुए मारे।
देखो इस बात की तो नहीं हमने कोई पुष्टि इस बात की हम कर सकते, लेकिन मतलब यह तो कंफर्म है पोस्टमार्टम में कि वो 60 वार हुए हैं। 60 वार होने का मतलब है उसके दिमाग में अनंत जहर भरा था। हमने माना थे वो सारी सुन के मैं निजी कोई जहर होगा, कोई दुश्मनी होगी, कोई इस डाल की रंजिश होगी। बिना रंजिश का दहशत फैलाने खातर इतने वार करे गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि उनका ब्रेन वॉश बड़े दर्जे का हुआ है। मान ले कोई मेरे दिमाग में इतना जहर भर दे, अब फलाना फलाना जाति बिरादरी समाज हमारा दुश्मन है, और मैं उसका हर आदमी ने अपना दुश्मन मानने लग जाऊं, और जब मैं वार करने लागू तो मैं भूल जाऊं कि वो आम आदमी है। दूसरा जो मर्डर है उसके बाद भी हमारे दिमाग में यह बात थी कि इतनी बेरहमीता आपने सारा वो देखा होगा, ऊपर तो कि मैं छोड़े नहीं रखा था। तो हमारे दिमाग में ये हुई थी भाई इस माता के प्रति, एक 50 साल की माता जिसकी किसी गलों को रंजिश नहीं, बहस नहीं, दुश्मनी नहीं, इतना जहर किसका मन में उसके है। अलग अलग डाले के हमने सोचे, उसमें जोड़ घटा करी, लेकिन जब इनका नाम सामने आया ना तो झटका लग गया कि भाई इतने छोटे बड़का मन में इतना जहर भरा क्यों कर गया है। तो हमारा सभ्य समाज से भी बड़ा निवेदन है, जिन छोटे मोटे आप गुरु मान रहे हो, जिन नहीं मान रहे हो, ये मैं सारी जात बिरादियों बात करना चाह रहा हूँ, को आपकी जाति का ठेकेदार बन के आपके बड़का मन में जहर बनने लग रहा है ना, वो आपका भविष्य नहीं बना रहा, वो आपका विनाश का रास्ता बना रहा है। वो आपके बड़का दिमाग में इतना जहर भर रहा है, अब वो किसी न मारने पे भी, नरसंस तरीके से, जगन्य तरीके से मारने पे भी उन्हें अफसोस नहीं होगा, वो पकड़े जा रहे हैं। आपने एक छोटी क्लिपिंग देखी होगी जो 12-13 साल का बालक है इन दोनों हत्या में, वो चल रही है, वो एक शेर सुना हुआ है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, तनाव नहीं, अफसोस का भाव नहीं, वो एक फिल्मी डायलॉग सुनाने लग रहे हैं जो ये दूसरा पकड़ा जाएगा इसने गांव में, इस पे चेहरे पे कोई दुख अफसोस का भाव नहीं। तो आपने 2 हत्या कर दी, आपका चेहरे पर अफसोस दुख नहीं है, आपको इतनी और ऐसे ही कर दिया, तो इसका मतलब है कि भाई जिन लोगों ने आपको ये सलाह दी है, जिन आपको मोटिवेट कराया है, वो निहायत ही समाज के दुश्मन लोग हैं। और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम अपील करेंगे, वह जो इन ज्ञान देने वाले लोग हैं, इनके गुरु हैं, और जो इनके बाकी जो पार्टनर हैं, उनको भी 302 में भीतर दे गए, और कम से कम सुनिश्चित कराया जाए कि ये जो गैंग ताजा बन रहा था, ये तो आगे कोई वारदात ना करे। इसमें संदीप एक बात, उसमें जो हत्यारा है उसका माइंड में जातिगत हुआ भी भरी गई है, जातिवाद की, जातिगत जहर की भावना उसके दिमाग में भरी गई थी, उसे के कारण। हाँ, उसी के कारण ये होया है मर्डर, ना तो वो जो रजड़े रहा करदा, दोस्त थे उनकी, किसी ने कोई कुछ नहीं करा, दोनों निर्दोष थे, और दोनों का उस तक किसी भी तरह का कोई एंगल नहीं जुड़ा था। अगर उसके दिमाग में एक जिसे साइको किलर बोला है, तो वो अपने घर में भी कर सका था, जड़े वो रहे उस बस्ती में भी कर सका था, लेकिन उसने तो दूसरा मर्डर तो जमाए टारगेट करके करा है, अगर भैया है या फलानी फलानी है, इसने मार दो। तो वो जो जहर उसके दिमाग में भरा गया है, जिसने भरा है, मैंने 3 दिन पहले भी यह बात कही थी, वो जब ये सारा धरना चल रहा था, कि भाई जो मास्टरमाइंड है, जो गुरु है, जिसने ये ज्ञान दिया है, वो इन तक बड़ा दोषी है। और आज भी वह बात मैं दोहरा के कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन से, हमारा गांव भी सारा कह रहा है, भाई इस घटना के जो गुरु है, मास्टरमाइंड हैं, जिन्हें जहर भरा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और प्रशासन अगर नुए चाहे है, 2 मर लिए, 2-4 और मर जाए, फिर हमें फिर नु 7 पीटा, हमने 2 और पकड़ लिए हत्यारे, 2 केस और सोल्व कर दिए। अगर केस सोल्व करना उपलब्धि मानना हो तो या कोई उपलब्धि नहीं है, ये केस होंदे को नहीं। अगर प्रशासन पहले संज्ञान में लेता, यो जो 2 भाई इसके फरार हो रहे हैं नूप के, वो पिछले महीने के शुरू में फरार हुए थे चक्कू मार के, अगर प्रशासन ने मौके पे पकड़ लेंदा, सुतरी छितर परेड करदा, घर क्या ने उनकी दाल टमाटर आड़े पुचाने पड़ दे जेल में, भाई का हौसला ही को नहीं होता गुंडा बनन का। तो ये तो मेरे भाई प्रशासन की गलती है। प्रशासन सांप का जाए पाछे पाछे तो लाठी फटकार के नुका हमने सांप मार दिया, सांप नहीं मार दिया, गांव के 2 आदमी मरवा दिए, गांव का इलाका का माहौल खराब कर दिया, और 2-4 और इसे पैदा कर दिए। तो यह प्रशासन की भी नाकामी है। और ये भी अगर चाहे इसने दूर करे तो पूरा गैंग का इसका 302 के भीतर जाने का काम बने है। संदीप भाई, आपने पंचायत में भी यह बात बोली थी कि भाई जो लड़का है, जिस परिवार का है, उसका पिताजी का नाम लेके भी आपने बोला था भाई इनके खिलाफ पहले भी इनकी अड़बैद करोड़ी है, तो के लगा कि गांव की कमी रही हो, क्योंकि पहला अगर उनकी गलती करी थी तो गांव में भी इसका प्रशासन थी ये चीज सोचनी थी। देखो गांव की तो कमी रही है मेरे भाई, इसमें तो कोई है ही नहीं, आप अपनी कमी मानना नहीं, सारा सरकार ने दोषी बता दे रहा हूँ। गांव राम की कमी आ रही है भाई, प्रशासन को नॉलेज में ले रही थी, जितना दबाव ई बनाया ना उतना दबाव उसका 10वें हिस्से का दबाव ही बना देंगे ना। एक बार गांव जाके कह देंगे भाई चक्कू सुरी चलावे हैं, और भी कई वाक्य कर लिए भाई ने। ये मैं बताऊं, स्कूल के इसके का आपस के पंखे, अरबाड़ स्टेडियम के पंखे, स्टेडियम का सारा सामान वो हो रहा है, खुर्द बुर्द हो रहा है। इसमें भी ने बड़का का जिक्र बताओ है गांव के, बाद में तो खुल के कहने लगे। कल भी आया था वो कि उसके ऊपर भी सोए वगैरह सवार करने की कोशिश की। एक बार लड़की थी इनके परिवार में, ये मैं बताऊं, जो 2 जने थे ये गांव के, 2-3 और आसपास के गांव के बालक हैं, अपना गैंग बनाना शुरू कराया था कच्चे बालका का, 12-15-17 साल के बालका का। तो गांव का एक दूसरा बालक 3 ने सुल्फा सल्फा पाया, उसके दिमाग में सुल्फा चढ़ गया, उसके घर के इनका गाँव लाना देना आए तो सुआ लेके उनका गाँव भसदा गया है।
और उसकी बेबे पे उसने सुबह गला प्रहार करने की हमला करने की कोशिश करी है। बीच में घर के घुर के आगे सुबह पकड़ लिया उसने, बुड़के बढ़ के भरे हाथ पे। उसके बाद वो थाना में बात गई तो थाना में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यह साधु की जो पत्नी है, इसकी माँ है अनूप की, या जाके कि मैं झूठी साची अपने चोट-पाट जो भी मार कर, या खुद अस्पताल में एडमिट हो गई, अगर जी मेरे ऊपर फलाना, उसके घर क्या नाम लिखा दिया। तो इसको इस लेवल पे इसको ट्रेनिंग दी गई थी, जो करा पे आतंकवादियों ने ट्रेनिंग दिया कर फौज नहीं करे तो ताम नहीं कर लियो। तो इस लेवल की ट्रेनिंग थी। कोई तारे पे मुकदमा करे तो उसके खिलाफ हमें झूठी साची चोट मार के मुकदमा कर लियो। तो दो तो ताजा मुकदमे दर्ज थे, उनमें प्रशासन ने इनको कोई गिरफ्तारी नहीं करी। और उसके बाद मेरे भाई ये जो सारा इनका मामला है, इनका जो मास्टरमाइंड है, ये जो परिवार है, थाना चौकी में इनका रोज का काम हो रहा था। हमने कोई प्रशासन तय या तो कमी मानना है, गांव ने इकट्ठा होकर दबाव नहीं बनाया, वह गांव इकट्ठा होकर नहीं गया इन पे को बड़ा पाबंदी लाओ, लेकिन प्रशासन का नॉलेज में था। नाड़े नानून थाने में जितने छोटे बड़े कर्मचारी हैं सबने बेरा था फलाना है या फलानी है, और इनका रोज का के कर्मकांड है। पहले हम अपनी कमी मानना है, चलो प्रशासन की तो मानना है बड़ी, हमारे गांव में हमने भी वक्त पहले जागरूक होना चाहिए था, और जागरूक हो जाता तो ना तो ये 2 हत्या होती, और ना ही मेरे भाई आज हमारे गांव में जो डर का माहौल का कितायाम हो रहा है, बाण बेब्याम हो रहा है, बुजुर्गाम हो रहा है ना, वो डर का माहौल होता। तो ये वक्त के बाद अगर आज भी उम्मीद करा हाँ गांव राम समाज जाके आगे इस डाल की पाबंदी, इस डाल के प्रयास करे। एक तो नशे पर रोकथाम लाभ है भाई, ये तो मतलब संदका दिख दी बात है। दारू के नशे में दोनों वारदात करी है उन्होंने, पहला भी उन्होंने करने तो पहले दारू पी है, हौसला जोड़ा है, दूसरा मौके पे दारू पीने लग रहे थे। तो इस डाल के भी जितने भी मतलब क्राइम हुए हैं, नशा उसमें बड़ा योगदान है, इसमें की टाइप का मामला जो है इसमें भी बड़ा योगदान है। तो नशे पर रोकथाम लाने का काम करें, और उसका अलावा आइडेंटिफाई करें। हर माँ बाप ने बेरा हो तेरा छोरा कड़ता है कि कर क्या है, जो उसने प्रोटेक्शन दोगे, ताकत दोगे। एक जे मान लेगे तो थप्पड़ चट्टू खा के आए तो नु करे उसने थोड़ा सा धमकावे क्यों रोड़ा करे, अरे कुछ नु कहे अगली बार फोड़ क्या ये, वो एक बार फोड़ क्या होगा, अगली बार वो हथियार ठा क्या होगा, उसको अगली बार और बड़ा हथियार ठा होगा, फिर वो जो करिए आदमी मार दी, आदमी मार क्या होगा। और आदमी मार के भी जो करिए साधु का परिवार ने अपने उसको बचाने का काम करे है। पहली हत्या के बाद आप यह देखो, पहली हत्या के बाद उसने अपने घर आके बताई है, उसके घर क्या ने उसको और शायद दी है, कोई नहीं तना बकरी बेच के छुटा लेंगे हमें, उसे तो उसके हौसले बड़े हैं। इसका मतलब तो ये एक घर में एक अपराधी तैयार कर रहे थे, छोटे अपराध था बड़ा अपराध कर दिया, उसके बाद भी कहने लग रहे हैं कोई नहीं तना छुटा लेंगे। तो ये तो भाई पूरा ही घर का मतलब षड्यंत्र है। इन पे तो 120 भी 302 लाने का काम करा जाना चाहिए। एक चीज और इसमें सामने आवा कि दोषी का पिता है वो पंचायत में भी, कमेटी में भी था, इसी कुछ बात इसमें। हाँ कमेटी में आ गया था भैया, हमारी सारे की कमी रही है, और जो गांव के जिम्मेदार हम आदमी थे, सरपंच भी था, मैं भी था, और भी सारे थे। हमने मतलब गौर तो सारे ने करना चाहिए था, लेकिन हमारे पे या मतलब मौके की, क्योंकि आपस में एक दूसरे के प्रति इस लेवल का शक कौन था। हमने न्यू तो साधु के छोरे लफंगे हैं, इस डाल का काम कर रहे हैं, न्यू कौन था कि ये कांड का कराया गया होगा। वो वीडियो देने के बाद भी नहीं मानना थे, वो उसका एक आधी चोट मारे हूँ, पुलिस जांच करेगी तो आगे की बात लग जाएगी। तो गांव में इस लेवल का शक था नहीं, और वह गांव पर गलती होगी, मेरे पे भी होगी, सरपंच पे भी होगी, और जो मौजूद आदमी सभी पे होगी। बात संदीप भाई, एक राजेश है आपके गांव का, जिसका नाम सामने आने लग रहा है। कल वो जो सुंदर फौजी है उन्होंने भी बताया, और जिसकी लड़की पे बता रहे थे भी पहले वार कराया था उसने सुबह का, तो उनसे भी बात करी, वही बता रहे थे कि वो इनका घर बिल्कुल आना जाना था उसका, और उस दिन जो उसका राम निवास है उसके लड़के को जो सुहाया था या खिलाया था, उनके साथ जो वारदात करी थी उस दिन भी वो उसके घर पर बैठा था। राजेश इसका नाम बताया जा रहा है। तो ये राजेश किस प्रवृत्ति का इंसान है? देखो भाई, वो बात हो जाए फिर 2 भाई ज्यादा जाना है, मैं नाम लूंगा और सारे जाना, मैं एक नाम की ज्यादा चर्चा हो जाएगी। बात यह है, मैंने आपको थोड़ी ये 2 मिनट में बताया था, बे गांव का ही एक आध आदमी वो व्यक्तिगत तौर पर उसके भीतर में जहर भर रहा है, और उसके दिमाग में एक इच्छा है कि वह समाज टूटे, और इसी से आदमी हर गांव का एक 2 सक्रिय हैं, एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है। जो 2011-12 में मिर्चपुर में एक आंदोलन हुआ था, घटना छोटी थी, तत्कालिक राजनीति ने बड़ा बना दिया था। उसके बाद समाज में हरियाणा में भाईचारा खराब करने खातर बाहर के एनजीओ बड़े लेवल पर फंडिंग करे हैं जहर फैलाने वाले ने। तो उस टाइप का 1-2 आदमी, 1-2 करेक्टर हमारे गांव में भी है, आसपास में भी है सारे। तो ये जो आदमी है मेरे भाई, इन आदमियों का कोई उद्देश्य नहीं है जीवन के प्रति, इनका सिर्फ एक ही है, छोटी सी घटना में पेट्रोल डाल के बड़ी कुकर बनाई जाए। उस तरह आज तक पहले गांव में कोई छोटी घटना हुई है, तो इस तरह के जो आदमी जिनका नाम आप ले रहे हो, प्रयास करे है कभी से घटना कारण गांव का भाईचारा खराब हो, गांव में लठबाज आदमी मरे, पहले भी प्रयास करे है। और ये वर्तमान जो घटना है,
इसमें उसका पूरा पूरा अहम योगदान है। वो पहली घटना, पहले हत्या के बाद अगले दिन बताऊं हो देखा है मौके पर, ज्ञान दिंदा देखा है उसका। मैं एक छोटी सी वो करूं वो जो वो है ना अपनी फोन रिकॉर्डिंग, फोन जो कॉल डिटेल है, साधु के घराली की फोन डिटेल काट लो, बिल्कुल सब दूध का दूध पानी हो जाएगा इस साजिश षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। और इसके अलावा मौखिक तौर पे अगर इसके अलावा बात करो तो सारा गांव का आप डड़ा तक बात कर लियो, डड़ा उसने कहा अगर हम जिसने सब पे थोड़ी समझ हो, डड़ा तक पूछ लियो किसी का, मतलब ABCD का नाम लेकर फलाना आदमी ने गांव में अच्छाई कितनी है बुराई कितनी है और उसने इस कांड में क्या कराया होगा वो भी बता देगा। यह तो भी संदका दिखती बात है। अगर वक्त तक पहले गांव इस डाल के एक दो आदमी पे पाबंदी ला दिंदा ठीक डाल गई तो आज समाज का यो काम नहीं होना था, आज गांव का यो हाल नहीं होना था। और उसके खिलाफ मैं बताऊं आपने बात पहले भी मतलब बहुत बार चर्चा चाली लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंची। आज ये चर्चा चाली है, हम प्रशासन तो उम्मीद करेंगे अगर इस पूरे कांड में इस आदमी की, इसका पूरे गैंग की, मैं गैंग का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक नहीं है, इसे इस पूरे इलाका में गांव गले एक दो दो इन्हें तैयार कर रखे हैं और ये चेले मुंडन की प्रक्रिया में थे। एक आदमी के दिमाग में जहर भरा है और वो जहर गलत तो उस गले कुछ होगा नहीं, लेकिन उसने चेले पाजे, अब उसने 2 चेले हमारे गांव में पाए गए, 2 चेले हमारे दम तो 2 आदमी मरा दिए, आगे और तैयारी करवा रहा था और गांव के उसने 2-2 4-4 से बालक भी जोड़ लिए भी। तो अगर ये नेटवर्क जो गैंग बन गया है जिसका दिमाग में सिर्फ जहर और सिर्फ समाज का विनाश करना है, इस पर तत्कालिक रोक अगर प्रशासन नहीं लाएगा तो आप फिर नु देख लियो अगर कितने मरसार इस इलाका में होगा। जब चक्कू गलरा चल रहे आदमी मान लागे, सुइयां गले मान लागे, जिनका हाथ में हथियार हो रह गए, फिर क्या है मेरे भाई, फिर तो जीना दुबर है, फिर तो सड़क पे चलना दुबर है। तो भाई इस व्यक्ति का जिसका आपने नाम लिया और भी इस डाल के जो आदमी हैं, अब इनकी संलिप्तता हम तो 100% मानना, 99 नहीं मानते। 3 दिन पहले पंचायत में उन्होंने बात कही थी, वह उस टाइम तो काम का समझ में नहीं आई, वो संदीप के कह रहा है मौका अपने लगा, वो 13-12 में कह रहा हो कि बात हर आदमी अपना आपका छोटा मोटा तो मानने ले है। तो इस गांव का बात मेरे हिसाब में समझ में आएगी अगर इस कांड का गुरु कौन है। ये 10 दिन लग जो कार्रवाई नहीं हुई, इसका भी मैं मेरे हिसाब से अपने कारण बताऊं, वो कागज काले कर करके कुआं थानेदार के खिलाफ DSP ने लिख दे, कुआं DSP के खिलाफ चिट्ठी SP ने लिख दे, SP के खिलाफ चिट्ठी मुख्यमंत्री ने लिख दे। उसने पूरे तंत्र में इस डाल का माहौल बना दिया, इस डाल का ऊपर नीचे चक्री काट के वो कर दिया, प्रशासन को उसने कंफ्यूज कर लिया। छोटी मोटी से उसने गांव में तो मिल जाए, गांव में भी 100 डाल की राजनीति आपस में चल रहे हैं। तो उसका कारण भाई ये जो पहलड़ी घटना है या नहीं खुलन पाई, अगर प्रशासन गौर करेगा तो ये पहले कांड में भी पाओगा और ये दूसरे कांड में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट पाओगी और आगे की भी इसके दिमाग में तैयार है। उसने सूत्रा उसका रिमांड ले देंगे ना, वो नू भी बता दे आगे और के नुकसान करने की उसकी तैयारी थी। जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले जो लड़का है वो जिसने 2 मर्डर करे हैं कि भी वो मतलब पुलिस रिमांड के बाद भी उसके चेहरे पे स्माइल, उसको 1% भी फर्क नहीं इस चीज का कि उसका रिमांड पुलिस ले रही है, या उसकी अंदर की जहरीली मानसिकता का परिचायक है। एक आदमी के दिमाग में जहर इतना भरा है, उसने 2 मार दिए और फिर भी अफसोस नहीं, मान के चलो उसकी ब्रेन वॉशिंग हाई लेवल की है, उसने तो अचीवमेंट हुई है। एक आदमी 2 महीने तो दौड़ मारता हो और दौड़ में मेडल लिया है तो उसने तो नहीं होगा तो मेडल लिया है, तो मेरे भाई उस खातर तो जो उसके लक्षण है उसके हिसाब से अचीवमेंट है। मैंने 2 आदमी मार दिए और वो जो आप जो बता रहे हो उसके आप परिणाम देखो, जब वो 2-5 साल बाद जेल में होगा, आज तो 2 मार के राजी हो रहा है, उसका दिमाग को दोनों 2 मारे मैंने थोड़े मारे, आगे लिस्ट भी बना रहा था, आगे और भी बना लेगा जेल में बैठा। तो मेरे भाई यह बहुत ही गंभीर बात है कि 2 हत्या करके भी एक इतनी थोड़ी उम्र का बालक, जिसने पछतावा, जिसने शर्म होनी चाहिए थी, वे 13 गांव के तो तुमने गऊ मार दी 2, उसका पछतावा नहीं, वो आज भी मुस्कुरा रहा है। दूसरा जो बालक है 12-13 साल का, वो आज भी हंस के डायलॉगबाजी कर रहा है। तो ये गांव राम खातर भी, इलाका समाज खातर भी बड़ी गंभीर समझने की चीज है। अरे छोटा है किसी पर गलती हो जाती तो आदमी दुखे नहीं नोड़ा करता, उसका गलती होगी। आप भी समाज के आप सारे गवाह हो, प्रहरी हो, आप भी चौथा स्तंभ हो। कोई आदमी अपराध कर दे है, आप 1-2 दिन बाद रिमांड के बाद उसका रिमोर्स देखो, दुख देखो, चाहे डकैती मर्डर कुछ कर रहा हो, अब पछतावा में गर्दन नीची, इनका पछतावा ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि इनकी तो भैया शुरू हुई है, इनने तो मान लिया अचीवमेंट है कि हमने तो शुरू करा था अपना मिशन है और मिशन में हमने 2 करे हैं, आगे और करांगे। तो या भाई आगे सावधान होने की बात है। और ऐसे जो क्रिमिनल जेल में जावे हैं, कहीं ना कहीं उड़े जाके भी अपने आप को ये दिखावे कि अभी 302 करके आ रहे हैं, हम मर्डर मारे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी फैलाने का ये वो करे हैं। और बाहर आने के बाद दोबारा फिर इनका कहीं ना कहीं वो चीजें तो रहेंगी, क्योंकि ये दहशत फैलाना चाह रहे हैं। देखो लेना तो चाहिए, और पहला तो गांव राम का ये काम है, गोगाम की कमेटी बन रही है उसका काम है, लेकिन हम भी समाज के भी जिम्मेदार प्रहरी हैं। हमारे तो यह बहुत बड़ी गलती हुई है व्यक्तिगत तौर पर मानना, हम भी समाज में हंडा हानि को समाज का हम काम कर रहे हैं, तो हमारे तो भी गलती हुई है। जो
आख्या दिखती माखी थी जो दिक्कत था इस डाल की नशे का सिस्टम, इस डाल का जहर फैलाने का सिस्टम, इस डाल का प्रयास चल रहा है समाज में, हमने उस पर रोकथाम लाने का काम करना चाहिए था। हम नहीं कर पाए तो पहल तो गांव पे उम्मीद करेंगे, गांव की जो तत्कालिक कमेटी है, जो पीड़ित परिवार है, जब भी दोबारा इकट्ठी होगी वह कोई सा प्रयास करेगी। नहीं तो वे संदीप जो है व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल या निश्चय है, ये कमिटमेंट है जो समाज में जहर फैला के और नए नौजवानों का ब्रेन वॉश करके हरियाणा का नाश कराने का जो प्रयास है, हम इसमें जहर न खत्म करने खातर व्यक्तिगत तौर पे हम अपना प्रयास करेंगे। अपनी जाति बिरादरी न भी हम संगठित करके समझावांगे। समय आज दूसरा है और सबको साथ लेके चलने की जरूरत है और अपनी जाति बिरादरी समाज को इकट्ठा करके दूसरी जाति बिरादरी के मौजूद जिम्मेदार भाइयों तभी बुजुर्गों तभी बात करांगे। अगर भाई इस जहर को खत्म करने की जरूरत है। राजनीतिक तरीके पे एक सरकार आओगी, दूसरी आओगी, तीसरी आओगी, उस तो न्यू को नहीं कि में धरती पलट हो जाएगा, सारा एक में सुधर जाएगा। लेकिन अगर ये जहर रह गया तो फिर समाज का विनाश तय है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। संदीप भाई, अलग अलग लोग अलग अलग बात कहो भी कि फांसी होनी चाहिए, कोई का उम्र कैद होनी चाहिए। आपने जो कृष्णा का लड़का है उनसे बात करी होगी, उनका दुख कहीं कहीं बहुत बड़ा दुख है, उनका क्या कहना है भाई? देखो वो तो ये कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है भाई। कानूनी प्रक्रिया में इतनी थोड़ी उम्र का बालक ने मैक्सिमम सजाए दिवाना बहुत बड़ी बात है। वो 12-13 साल का है, जोनाइल है, उसने तो मैक्सिमम सजाए मेरे ख्याल से पुराने कानून में तो 3 साल थी। वो साबित हो जाए है तो भी साबित, पहले तो जिस तरह के एविडेंस है मान ले इस केस में कि मौका का गवाह देखना को टोना, क्योंकि पहले तो हिम्मत नहीं कर रहा था मौका कोई बताने की, किसी ने देखा होगा वो भी डर रहा था। ये मौका का गवाह टोना, फिर उस पर गवाही दुआना, फिर सजा कराना, लंबा प्रोसेस है। थोड़ी उम्र के बड़का पर कानून भी रहम कर ले है, 1-2 साल के बाद कानून भी नहीं सोचा है, ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो पहली चुनौती तो सजा दुआना है, कठोर सजा दुआना है ताकि जहर में रहे, मतलब जेल में रह इनके हौसले टूटे हैं। दूसरा जो परिवार है इनका, जो इसका सबसे बड़ा दोषी है, 19 साल का बालक इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, तो मैं उससे बड़ा दोषी उसका परिवार न मान रहे हो, जड़े तो उसकी विचारधारा पड़ी है। तो उनको पूरा जो बाकी जो है परिवार के सदस्य जो इसके सह देने वाले, ताकत देने वाले मोटिवेटर हैं, उनको सजा दिलाना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये चिल्ले पाड़ के इस इलाके का नाश, गांव का नाश कराया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना मैं मानता हूं जरूरत है। और यही भावना मेरे हिसाब से सारा जो गांव राम है उसकी भी, कमेटी की भी, और जो पीड़ित है हमारा कृष्णा का माता का परिवार और जो दूसरा चाचा जयवीर का, उनकी भी है मंशा हो।